कहाँ तक पहुँचे थे हम? क्वेश्चन नंबर 6 में आए थे ना। 6 कौन से बच्चे का बना था? भैया आठवां में आए, छठवां में आए, छठवां बन गया, सातवां में आए। अच्छा सातवां बन गया, छठवां नहीं बना। चलो सातवां को छठवां को थोड़ा सा हिंदी कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको बना सकें, ठीक है। वो थोड़ा सा नया है और आप लोगों को बिल्कुल एक भी बार शायद सबको त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताया होंगे आपके स्कूल में ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। इन लोगों को बताने के बाद भी दिक्कत होता है तो आप लोग तो मैंने बताया, इसलिए तो बोल रहा हूँ बताने के बाद बनाए। चलो ध्यान दे लो, एक समकोण त्रिभुज है, इधर इधर इधर, ये हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना अंश का होता है? 90 अंश। बात ध्यान। अब ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है ना जो भुजा, उसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और इस नीचे वाले भुजा को हम कह देते हैं आधार। कर्ण का भी फिलहाल काम नहीं है। प्रश्न में क्या बोला गया है? किसी समकोण त्रिभुज की आधार भुजा से शीर्ष लंब की लंबाई 7 मीटर अधिक है। शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से कितने मीटर अधिक है? 7। तो आप मान के चलोगे किसको? आधार को। आधार को यदि हम 10 कहते हैं, ध्यान से समझना, आधार को कितना मीटर कहते हैं? 10। तो शीर्ष लंब इससे कितना मीटर ऊंचा है या लंबा है या ज्यादा है? बोला है 7। तो ये यदि 10 है तो ये कितना आ जाएगा? 17। शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से कितना अधिक है? 7। तो आप किसको मानोगे? आधार को। शीर्ष लंब को मत मान लेना, और शीर्ष लंब को मानने पर इसके लिए प्लस मत कर देना, वरना आप लोगों का दिमाग वैसे ही चलता है। जो लंबाई में एक्स्ट्रा है आप उसी में और प्लस करके चलते हो। तो आपको आधार भुजा को मानना है, ठीक है। माना आधार भुजा, इसको हमने मान लिया x मीटर। ये जो लंब दिखाई दे रहा है इसी को कहा गया है शीर्ष लंब। आधार भुजा को हमने क्या मान लिया? x, ठीक है। और तब शीर्ष लंब कितना चल जाएगा? 10 था तो 17 निकला। अभी हमने x माना तो क्या निकलेगा? x धन 7। ये हो गया x धन 7। क्या क्या समझ में आया? आधार भुजा से कितना अधिक है? 7। अब मान लो कम है कहते तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देते हैं हम? माइनस। वेरी गुड, समझ में आया? तो आपको इन दोनों को ध्यान देना है। आपको बाद वाली भुजा को मान लेना है। बाद में कौन दिया है? शीर्ष लंब की आधार भुजा, आधार भुजा बाद में दिया है। तो मैं अध्याय में बोला था जो बाद वाले है उसको जरूरी मान के चला था। तो आधार भुजा को हमने क्या मान लिया? x। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए आधार भुजा में कितना जोड़ दिए? 7, ठीक है। अब बोला गया है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ये यदि पता नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा क्या होता है? ऊंचाई। तो ये जो हमारा शीर्ष लंब दिया हुआ है, हमने आधार को x माना, शीर्ष लंब क्या प्राप्त हुआ? x धन 7। हमको जो शीर्ष लंब प्राप्त हुआ है यही जिसका क्या काम करेगा? ऊंचाई। और आधार दिया ही है, शीर्ष लंब जो है किसका काम करेगा? ऊंचाई। क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पर और ऊंचाई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में शीर्ष लंब जो है वही क्या काम करेगा? ऊंचाई। ध्यान देना। अब आपको 1/2 मिला है, 2 कर रहा है भाग, इधर ले जाके कर रहा है गुना, तो बराबर में क्या हुआ है? 165। इधर देखिए आधार कितना दिया है हमारे पास? x। ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कितना दिया है? x धन 7। और बराबर में क्या मिल जाएगा? 165 गुणा में 2। अब इधर x माइनस x का वर्ग
प्लस 7 गुना x करेंगे तो 7। एक बात ध्यान दो, 165 पर 2 करेंगे तो हो जाएगा 130, सॉरी 330। 165 पर 2 करेंगे तो कितना आएगा 330। ये प्लस है, प्लस वाला क्या है माइनस, तो माइनस में 330 और बराबर में आ जाएगा 0। ये बन गया हमारा क्या वर्ग समीकरण। अब 7 के लिए आपको सोचना है अंतर, सोचना ऐसा है कि घटाने पर आना चाहिए 7 और गुणा करने पर आना चाहिए 330, वो आपका काम है, कर लोगे इसको, तो आप लोग इसको बनाकर लाना, ठीक। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कितना हो गया 7वां? अच्छा नहीं बना है, चलो कुछ बच्चों को बना है, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं बना बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आयताकार क्यारी है, का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई। अरे एक क्वेश्चन बताया था ना, आयताकार खेत का परिमाप 48 मीटर है 48 तक 42 है। उदाहरण में था एक आयताकार खेत वाला था ना, आयताकार वाला था एक, उदाहरण नंबर 6 या 7 है तो क्या आयताकार खेत ही होगा तो ना, सेम टू सेम है एकदम। इसमें दिया हुआ है कितना परिमाप, कितना दिया हुआ है 76, और उसमें कितना दिया है 82। 76 का आधा इसमें करना है, इसमें कितना का आधा किया 82 का, उसमें आधाकार खेत दिया था, इसमें आधाकार क्यारी दिया है। फर्क बस इतना है, एकदम सेम टू सेम, अंक बस अलग हो गया, ठीक। उसको फिर आप लोग करिए, 7वां को आप लोग करना, 8वां बताइए क्या है। एक आयताकार आकार तथा क्षेत्रफल 100 मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क की चौड़ाई और तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नहीं दिखने में सुंदर होगा, पढ़ने में भी अच्छा है। उसको पानी पिलाओ, पानी पी रहे, और वो फ्रिज का पानी उसको मत दो, गर्म पानी रहेगा उसको दे। ओ, और खांसी वासी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, एकदम खांसी को रोक रोक के खांस रही है, ऐसे ऐसे छुपा के हुई है एकदम, ऐसे भी खांसती, कई लोग छुपाते नहीं है। खांसी आ रहा है, बिल्कुल मत घबराओ, शर्माओ, खुल के खांस लिया करो। हंसी आ रहा है, बिल्कुल मत शर्माओ, खुल के हंस लिया करो। देखो ये छुपा छुपा के हंस रही है। चलो समझ में आ गया, आप लोग ब्रश करके आए सब है ना। चलो ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आयताकार खेत है, क्या है पार्क है। अच्छा, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, जिसके लिए नहीं उल्टा पुल्टा हो गया ना, आप लोगों से बात करने के चक्कर में इधर हो गया। क्षेत्रफल कितना दिया है 100 वर्ग मीटर, कितना दिया है 100, और उसकी लंबाई उसके चौड़ाई से कितना अधिक है 15। तो आप मानोगे किसको, वेरी गुड, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, इसको हमने मान लिया x मीटर, क्या मान लिया x मीटर। तो इसकी लंबाई क्या है बताइए, x घन 15। पार्क की जो चौड़ाई है उससे अधिक है कितना 15, कौन लंबाई। यहाँ पर अधिक हो रहे तो 7 अधिक किए थे ना, यहाँ पर अधिक हो रहे, कितना अधिक हो रहे हैं, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, x घन 15, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना दिया है 100 वर्ग मीटर, और ये कौन से आकार में है आयत के अंदर। तो आयताकार आकृति या आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। वेरी गुड। प्रैक्टिस टाइम से सोचने के बाद आप लोगों को अंततः पता चलेगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 100। लंबाई कितना दिया बताइए? x धन 15। चौड़ाई कितना माने हम लोगों ने? x बराबर में कितना 100। x 15 गुना करेंगे x का वर्ग ऋण 100 बराबर में 0। अब 15 के लिए आपको सोचना है अंतर, और अंतर ऐसा सोचना है कि घटाने पर आना चाहिए 15 और गुणा करने पर आना चाहिए 100। किसमें क्या घटा है कि 15 आएगा? 20 माइनस 5। 20 और 5 को गुणा करके देखो, 20 पंचे 100। तो घटाने पर आ रहा है 15 और गुणा करने पर आ रहा है क्या? 100। तो x का वर्ग धन 20 माइनस 5x क्या किया? 15 के जगह 20 माइनस 5 लीजिए, x का x और माइनस कितना 100 बराबर में 0। हम करिए x का वर्ग माइनस 5x माइनस 100 बराबर 0। अब 0 को कम बनाने के लिए जोड़ना x कोष्ठक में x धन 20 यहाँ से आएगा बाहर माइनस में 5 बराबर में 0। x धन 20 और x माइनस 5 बराबर में क्या? 0। x धन 20 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 20 और x बराबर में 5। लंबाई चौड़ाई सबसे शुरू में आपको बताया था, लंबाई चौड़ाई चाहे कुछ भी आ रहा है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो आपको x मतलब जो 5 मिला है पॉजिटिव प्लस में, आप उसको लेके चलेंगे। x क्या है हमारे पास? x को हमने क्या माना है? चौड़ाई। तो चौड़ाई हमको कितना प्राप्त हो गया? 5 मिला। तो लंबाई क्या निकलेगी? x धन 5 मतलब x धन 15 मतलब 5 धन 15 बराबर 20 मीटर। अब एक बात समझना, वही छपाई मास्टर पहले से आपको खेत की या पार्क की मिल गया क्या? लंबाई और चौड़ाई। ये आपका टारगेट नहीं था, लंबाई चौड़ाई आपका टारगेट नहीं है। ध्यान से समझने, प्रश्न बहुत लॉजिकल है। आपको उस पार्क में लगाना है जाली। खेत इमेजिन करो, खेत में क्या रहता है? मेड़ रहता है। मेड़ देखे भी नहीं देखे हो? और उसमें अभी अब बरसात का सीजन है, मतलब उसमें क्या लगा रहे हैं अभी सब जाली। तो जाली जो लगता है खेत में ऐसे बिछाया जाता है कि मेड़ में ऐसे लगाया जाता है? मेड़ में लगाया जाता है ना। तो उस मेड़ को हम कह सकते हैं क्या? उस खेत की भुजा। जैसे आकृति है तो उसको हम, इस आकृति को हम इसको क्या कहेंगे? जो ऊपर है उसको कहेंगे इसकी भुजा, है ना। तो मेड़ में क्या लगाया जा रहा है? जाली। तो जाली निकालने के लिए, जाली की लंबाई को निकालने के लिए आप खेत का क्षेत्रफल निकालोगे या उसकी भुजाओं की लंबाई निकालोगे? क्या निकालोगे? भुजाओं की लंबाई। क्या बोलो, बात समझना। आपको मान लो यही लगाना है जाली, तो जाली ऐसे लगेगा कि इस कोर में लगेगा, कोर में लगेगा मतलब वो एक्चुअल में क्या है? इसकी भुजाओं के माप। अब भुजाओं का माप मतलब आपको क्या प्राप्त होगा? उस आयताकार पार्क के परिमाप। भुजाओं की लंबाई का योग और भुजाओं की लंबाई का योग एक्चुअल में क्या होता है? आयताकार पार्क की लंबाई, पार्क के भुजा की लंबाई, उन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या निकलेगा? परिमाप। आपको जाली लगाना है तो क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्षेत्रफल तो ऑलरेडी इसमें दे दिया गया है। तो निकालना क्या है आपको? पार्क के परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? पार्क का परिमाप। क्योंकि जाली जो है वो कहाँ लगता है? भुजाओं में लगता है। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? आपको आयताकार पार्क का क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। उल्टा पुल्टा बात करेंगे। आयताकार पार्क के लिए आवश्यक जाली की लंबाई क्या बोले? आवश्यक जाली की लंबाई ना,
जाली की लंबाई निकालना मतलब एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप। अब परिमाप किसका, आयताकार, और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है बताया था आपको, वहां तक बनाया हूं, क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई का मान हमको कितना मिला है 20, चौड़ाई का मान कितना मिला है 5, तो 20 धन 5, तो 2 गुना 25 मतलब 50 मीटर। अब एक बात ध्यान देना, जाली जो खरीद रहे हैं उस जाली में 1 वर्ग मीटर का कीमत कितना दिया है, कितना। अब एक बात ध्यान दो, आपने जो भी माप निकाला है वो क्या कितने निकला है, वर्ग मीटर में निकला है क्या। जाली क्या होता है, जो मैं ये निकाला 50 मीटर ना, वो केवल एक तार के रूप में है, केवल एक माप के रूप में, लेकिन जाली जो है स्थान घेरता है कि घेरता है। तो आपको कितना वर्ग मीटर जाली की आवश्यकता पड़ेगा, जितना इसकी लंबाई है या जितना माप है इसका उतने ही वर्ग मीटर क्या चाहिए आपको जाली। तो जाली का क्षेत्रफल, जाली का क्षेत्रफल जितनी इसकी माप है, कितना माप है 50 मीटर, तो 50 वर्ग मीटर आपको जाली की आवश्यकता होगी। सीधा सीधा आप क्या करेंगे 50 वर्ग मीटर। क्या बोलो बात समझ में आ रहा है। केवल यदि हम 50 मीटर बोले तो वो केवल एक तार के रूप में रहेगा। अब तार जो है जाली का काम करेगा क्या, अब जाली जो है ऊपर से नीचे तक रहता है, लंबाई भी रहता है और क्या रहता है उसकी चौड़ाई भी, लंबाई और चौड़ाई रहता है। लंबाई और चौड़ाई जो है क्या मतलब वो क्या घेरेगा स्थान, और स्थान घेरेगा मतलब उसको हम कहेंगे क्षेत्रफल। क्या कहेंगे क्षेत्रफल। तो जितना इसकी लंबाई है उतने ही वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। क्या बोला बात समझ में आया। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना, 50 मीटर इसकी माप है, पार्क की परिमाप कितना है 50 मीटर, तो आपको 50 वर्ग मीटर ही क्या चाहिए होगा जाली का क्षेत्रफल। तो जाली का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया 50 वर्ग मीटर। अब बताइए 1 वर्ग मीटर का कीमत कितना है, 1 वर्ग मीटर का कीमत कितना है 5 रुपये। हमको कितना वर्ग मीटर चाहिए 50 वर्ग मीटर, तो 50 वर्ग मीटर का कीमत कितना होगा, क्या करोगे गुणा करना है ना, तो 50 गुना 5 कितना 50 गुना 5 भाई, क्योंकि 1 वर्ग मीटर जाली की कीमत सोचते रहते हो कितना रुपया है 5 रुपये, तो 50 वर्ग मीटर जाली की कीमत कितना होगा 50 गुना 5, 50 गुना 5 मतलब 5 बचे 25, तो 50 रुपये, ये रहेगा हमारा आंसर। एक बात ध्यान देना, आप यहाँ पर 50 मीटर से ही आंसर लेके आ सकते हो गुणा करने पर, ठीक है 50 से ही आप आंसर लेके आ सकते हो, क्योंकि 50 गुना यदि हम 5 करेंगे तो भी 250 आएगा, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। आपको जो मान मिला है ना 1 वर्ग मीटर का, प्रति वर्ग मीटर का कीमत मिला है, और यहाँ पर मिला तो 1 मीटर जाली का कीमत बराबर ऐसा करके आ जाएगा। मतलब उत्तर तो आपका सही आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन का जो प्रोसेस है वो छूट जाएगा, फिर क्वेश्चन को गलत करेंगे या आपको कम नंबर देंगे तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो आपको जाली का क्षेत्रफल निकालना है, वो उतना ही वर्ग मीटर रहेगा जितना इसका लंबाई है। तो कितना लंबाई था 50 मीटर, तो क्षेत्रफल भी कितना होगा 50 वर्ग मीटर, तब आप जाके आगे कोशिश करें, ठीक है। यही जानकर मत ध्यान है, बहुत एकदम एडजस्ट करके बना दिए क्वेश्चन। चलिए अब इसको ये तो इधर का पूरा जान रहे हो, ये थोड़ा सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से करना है ना। चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, नवा, नवा में क्या बोला है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल और सभी की आयु का बना के देखोगे। थोड़ा सा बना लो, नहीं बना लोगे, थोड़ा सा ही कर लो तो जल्दी दिमाग में जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नवा। व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का योग कितना है 45। देखो
व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु को मैं जितना एग्जाम्पल दिया हूँ इसी पर था। कितना वर्ष है? 45 वर्ष। अब एक बात ध्यान दो, जैसे मेरे और मेहुल के आयु का योग, ठीक मेहुल, दोनों जिनकी आयु का योग कितना है? 50 साल। हाँ तो 45 साल इसमें खुद ही दिया है। तुम्हें तो बड़ा दिमाग लग रहा था। 45 साल चल 50 साल। अच्छा मोर 40 साल होगा 10 साल। वाह नहीं वो अभी हुआ है तो 50 से की देना बड़ा। चलो ध्यान से लो, दोनों के आयु का योग कितना दे दिया हम लोगों ने? 50। अब मैं कह दिया कि भाई मेरा आयु कितना है? 40। कितना है? 40। अब मेहुल के आयु को आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तुरंत बता दोगे कि मेहुल का आयु कितना चल रहा है? 10। क्या किए? दोनों के आयु का योगफल जो था उसमें जिनका आयु पता चल गया उसको क्या कर दिए? माइनस। सेम काम यहाँ पे करना है। दोनों के आयु का योगफल कितना है? 45। या तो व्यक्ति या तो उसके पुत्र, दोनों में से किसी एक के आयु को आप मान लीजिए। किसके आयु को माने? व्यक्ति की आयु मान ले। माना व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु को हमने क्या मान लिया? x वर्ष। तो उसके पुत्र की आयु क्या निकलेगा बताओ? उसके पुत्र की आयु क्या निकलेगा? x माइनस 45 हो गया ना? 45 माइनस x। अब कंफर्म करो पहले। तो अभी कल ही एक चीज बताया था, क्या बोला था कि बच्चे जनरली क्या करते हैं, ये 45 है उसको x में घटाते हैं। और आज देखो एग्जाम्पल मिल गए, योगफल कितना दिया है? 45। एक की आयु क्या मिला है? x। तो योगफल में हम जो आयु मिला है उसको घटाएंगे ना कि आयु में योगफल बड़ा रहेगा ना। तो आप क्या करेंगे? 45 माइनस x करेंगे। जो होता है वही चीज आप लोग बताता हूँ, और वो मत करो करके बताया रहता हूँ। और आप लोग का गुण इतना अच्छा है कि आप वही करते हो। ये मत करना रे ऐसा बोला जाएगा ना, आप वही करोगे। ये कहानी में नहीं रहता है ना? तो अब वही करना रे, घटाना है ऐसा कर बोलोगे तब नहीं घटाओगे। बड़ा खतरनाक है आप लोग का बुद्धि है। देखिए अब क्या बोला गया है? 5 वर्ष पहले बोला कि 10 वर्ष पहले क्या बोला है? प्रश्न नहीं, 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4। अब ध्यान दो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 5 वर्ष पूर्व आपको पहले व्यक्ति की आयु निकालना है, फिर उसके पुत्र की आयु निकालना है। 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। और पहले मतलब प्लस की माइनस। भयंकर सोचते हैं, पहले मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस। बाद मतलब क्या करना है? प्लस। तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु बताइए अभी व्यक्ति की आयु कितना है? x माइनस 5 वर्ष हो गया। उसके पुत्र की आयु बताइए क्या होगा? 45 माइनस x माइनस 5। अब इसको घटाएंगे तो 45 से 5 घटा 40 माइनस x वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व का जब आयु मिल गया तब के लिए प्रश्नानुसार दोनों के आयु का गुणनफल व्यक्ति के आयु का कितना गुना? 4। दोनों के आयु का गुणनफल मतलब कौन? x माइनस 5 गुना 40 माइनस x। दोनों के आयु का गुणनफल व्यक्ति के आयु का
x माइनस 5 गुना 4। अब देखिए x माइनस 5 इधर गुना कर रहा है, x माइनस 5 इधर गुना कर रहा है, ये इधर आके क्या करेगा मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा 40 माइनस x बराबर 4। ये वाला उधर हो जाएगा माइनस, ये वाला इधर हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा अच्छा सर ये भी क्या हो जाएगा माइनस। हाँ बताइए क्या होगा फिर 40 माइनस 4 बराबर में x। x मान क्या निकला, x मान क्या निकला 36। इस ये जो x है वो किसकी आयु है, व्यक्ति की आयु। व्यक्ति की आयु 36 वर्ष निकला, तो इसका पुत्र क्या निकालना है, तो 45 माइनस 36 और 45 में 36 हटाएंगे तो कितना होगा 9। 10वीं पढ़ रहे हो ना, मेरे को भी कभी कभी डाउट होता है, कभी कभी बड़ा खुशी होता है कि आप लोग सही में 10वीं पढ़ रहे हो। जब अच्छे से बनाते हैं तो लगता है बड़े क्लास में हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है 45 में 36 घटाने पर कितना आएगा, मतलब भयंकर बड़े टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ऐसा करके सोचते रहते हो। चलो ठीक तो ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। चलिए एक किसकी आयु हो गया, व्यक्ति की आयु नहीं वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु। अब आगे बढ़िए, तो उसे पुत्र की वर्तमान आयु क्या लिखेगा, तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु 45 माइनस 36 बराबर 9 वर्ष। बस करते रहे तो फिर से बना। चलिए क्वेश्चन पढ़ना बताइए, प्रश्न बोलिए। 3 मणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, तो वर्तमान आयु क्या है? अच्छा ये देखो 8 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल कितना है 40। तो पहले वर्तमान आयु माना निम्न मणि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इसको मैं क्या मान लिया x वर्ष। ये लीजिए, अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले ना, 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या निकलेगा x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 माइनस के, और कितना वर्ष पूर्व है 8 वर्ष पूर्व की आयु, बताइए क्या होगा x माइनस 8 वर्ष। अब x माइनस 5 और x माइनस 8 दोनों का गुणनफल कितना आता है 40। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल मतलब x माइनस 5 गुना x माइनस 8 बराबर 40। अरे इधर देख, अब गुना करिए आराम से, x गुना x करेंगे तो x का वर्ग माइनस 8x माइनस 5x माइनस माइनस का प्लस 5 अट्ठे 40 बराबर में क्या दिया हुआ है 40। x का वर्ग माइनस से दोनों, तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या होगा 13x 40 प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस, यहीं पर परेशान कर देना था ना, एक ही कम हो जाएगा। देखो 40 प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस, बराबर में क्या बचेगा 0। ये 40 प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा, तो बराबर में क्या बचा हुआ है 0। कॉमन कर लें x, क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0। अब इस स्थिति में x बराबर भी 0 और x माइनस 13 बराबर 0, ये तो हो गया x बराबर क्या 13 वर्ष। किसी की आयु 0 वर्ष हो सकता है क्या? सबसे शुरू में बताया था आयु कभी भी 0 वर्ष नहीं होगी। तो आप इसको क्या करेंगे लेकर ले चलेंगे, तो ये x बराबर जो 13 है
अतः नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष होगा या है। समझ आया? तो इतने क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, बनाएंगे। आगे जो क्वेश्चन मिला है बचा है, कौन कौन सा क्वेश्चन बचा है? 11 और 12। तो 11वां और 12वां जो है ना, उसको बताने के बाद आपको जो मैं उदाहरण छुड़वाया हूँ, इसीलिए उस उदाहरण को छोड़ दिया था ताकि मैं प्रश्न वाले क्वेश्चन को बता दूँ और उदाहरण को फिर आप लोग बना सकें। जो क्वेश्चन बचा हुआ था ना उदाहरण का, उनको ना मैं प्रश्न के 11 और 12 को बताऊँगा तो सेम टू सेम, केवल और केवल अंकों में फ़र्क है, बनाने में सेम टू सेम बनेगा। तो मैं प्रश्न को बताऊँगा, आप लोग उदाहरण करना, ठीक? इसको करेंगे, फिर आप आगे सब कर